ओके, सो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। देखो हमने वर्क में भी ऐसे ही पढ़ा था कि पहले तो हमने देखा था एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखा था, फिर वो ग्राउंड पे ही उस बॉक्स को, उस ब्लॉक को पुश किया था, ठीक है, फोर्स एफ से, और उसको हमने यहाँ से मोशन किया था। तो उस ब्लॉक में कौन सी एनर्जी होगी अगर कोई मोशन कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे आपके, ठीक है, लास्ट लेक्चर उसका ही है। तो काइनेटिक एनर्जी वहां से समझ में आ रही थी, पर अगर हमने उसके बाद देखा था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करवाया था, मतलब क्या होगा कि वहां भी कोई ना कोई तो एनर्जी, मैंने पहले बोल चुका हूं मैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब जब वर्क डन होगा तब तब एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, तब तब एनर्जी लगेगी। इस यूनिवर्स में सब कुछ बैलेंस होता है, जो कुछ पाना है उसके लिए वही कुछ बहुत कुछ खोना पड़ेगा, मतलब जितना पाना उतना खोना पड़ेगा, इस तरीके से कहावतें भी है। तो उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी में भी काम होता है कि अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा तब तब एक एनर्जी लगेगी, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तब तक एक एनर्जी खर्च होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात ध्यान रखो कि इलास्टिसिटी जो होती है, ठीक है, स्प्रिंग का इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है उसको, ठीक है, जो इलास्टिक एनर्जी रहती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर इन दोनों को मिला के हम जनरली पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ओके, तो देखो अब क्या हो रहा है, तो होता क्या है, ये आपका है ग्राउंड, ठीक है, ये आपका है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड सरफेस। यहां पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को आप लेके गए इस हाइट तक, किस हाइट तक, यहां पर लेके चले गए इस ब्लॉक को यहां पर ले जाकर ये रूफ पर तो आपने यहां पर ऊपर रख दिया, तो क्या हुआ होगा ये बताओ। आपको इसको यहां से यहां तक ले जाने में कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा आपसे, वर्क डन आपने किया है। क्यों? क्योंकि आपको थकावट महसूस हुई होगी कि इस ब्लॉक को उठा के वहां रखा है, यहां रखा, तो आपको थकावट महसूस हुई, मतलब आपकी एनर्जी लूज हुई, मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन अगर हुआ किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मैंने बोला है कि वर्क और एनर्जी दोनों साइमल्टेनियस, मतलब एक अगर खत्म हुआ तो एक पैदा हुआ, एक अगर खत्म हुआ फिर दूसरा पैदा हुआ। तो बात ध्यान रखना कि अगर वर्क डन हुआ है और अगर ये अगेंस्ट ग्रेविटी है या इलास्टिक है या स्प्रिंग वाला है, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। वर्क अगर डन किया है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों 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 क्यों? ध्यान से सुनना कि ये ग्राउंड है, यहां पर ये स्टेबल कंडीशन में, यहां पर ये स्टेबल कंडीशन में है। इसको आपको खुजली मची, आपने इसको उठा के यहां रखा, तो ये मजाक नहीं है कि ये यहीं रह जाएगा। इसके नीचे की रूफ हटा तो ऐसा थोड़ी हवा में तैरेगा, वो हवा में रह जाएगा। वो स्टेबल कंडीशन है ही नहीं उसके लिए, वो उसकी स्टेबल कंडीशन में आना चाहेगा, तो उसके लिए उसको चाहिए रिक्वायर्ड किसी एनर्जी की, ठीक है। वापस से वर्क डन होगा या फिर उसको एनर्जी चाहिए, तो उसमें ऑटोमेटिक, यूनिवर्स का ऐसा फिक्स है कि ऑटोमेटिक उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। और कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कैसे एनर्जी स्टोर्ड हुई? क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में आपने उसके ऊपर वर्क डन किया, और वर्क डन करने के कारण उसमें एनर्जी एक स्टोर्ड हुई है। जितना वर्क डन किया उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई है, क्योंकि वर्क डन आपने किया, कोई उसके पैर नहीं है कि खुद ही चला गया वहां पे, तब उसकी गलती होती है। पर ब्लॉक को उठा के आपने रखा है, तो आपने उस पर वर्क डन किया, तो उसी वर्क को उसने एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया, और वो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई है? तो इसको अगर आपको मेजर करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे? मतलब जितना वर्क डन आपने किया इसके ऊपर, इसको यहां से वहां ले जाने में उतनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बात समझ में आ रही? मैग्नीट्यूड सेम होगा, वर्क डन जितना किया उतना ही एनर्जी, मतलब एनर्जी और वर्क का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है ये, मान लो h हाइट पे, h हाइट होगी, पक्की बात है। अगर ग्राउंड सरफेस में रहता है तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेते हैं, एच से डिनोट करते हैं। बाकी अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है तो एच लेंगे, इसको हाइट के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो एच हाइट इसने कवर करी, ठीक है, माना
ए नहीं आएगा, यहाँ पे जी आएगा, क्योंकि कौन से एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल जी, और मास उसका है ही। तो यही आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। तो क्या यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? तो हाँ जी, यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। बात समझ में आ गई है? mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पर, आप जितनी हाइट पर ले जा रहे हो, आप जितनी हाइट पर ले जा रहे हो, जितने भी मास को ले जा रहे हो, तो वही जितना वर्क डन आप उस पर करना चाह रहे हो, जितना वर्क डन आप उसको वहां तक ले जाने में कर रहे हो, उसी को वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, और वो एनर्जी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और अगर कोई बॉडी हाइट पे है मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एनर्जी है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बर्ड है, एक पक्षी है जो कि पेड़ के ऊपर बैठा है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ हमको दो एनर्जी पढ़ी हमने, पोटेंशियल और काइनेटिक। अगर काइनेटिक का आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर वीडियो देखें, उसके बाद यहां पे जो क्वेश्चन हो रहा है उसका जवाब देना, कि अगर कोई बर्ड है जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? क्या पोटेंशियल है, क्या काइनेटिक है, क्या दोनों है, क्या है? ठीक है, दोनों भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पास एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो बैठा है, ना कि उड़ रहा है। ठीक है, बैठा है, मैंने बोला है काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन में आना बहुत जरूरी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, पर वहां पे वो हाइट पर बैठा है, पेड़ की कुछ ग्राउंड से हाइट है, अगर हाइट है उसके पास तो जी तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही है, और वो अगर बर्ड है तो उसके पास मास है ही है, मतलब mgh पूरा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mu²। तो क्या उसके पास वेलोसिटी है? नहीं है, बैठा हुआ है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ जी है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब वो बर्ड पेड़ से उड़ने लगा हवा में, ठीक है, अब बताओ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दोनों एनर्जी है, क्या है? तो उसके पास यहाँ पे आपका भी आंसर होगा, और मेरे को भरोसा है कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, अगर दोनों लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपका जवाब है कि दोनों एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, पहली बात तो वो ग्राउंड सरफेस से हाइट पे उड़ रहा है, मतलब कुछ हाइट होगी उसके पास, तो एम मास है उसके पास, जी हमेशा लगी रहा है, और हाइट भी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी है क्या? अगर वो उड़ रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी भी होगी, तो मास तो है ही है, ये तो कांस्टेंट है, और u मतलब वेलोसिटी भी है उसके पास कुछ ना कुछ, 0 की बजाय, मतलब क्या कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना, इस तरीके से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और किस तरीके से होती है, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मतलब देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, 10th में आप पढ़ोगे अच्छे से कि एनर्जी, देखो उलझना नहीं है। अगर हाइट पे कोई चीज है, मेरी बात सुनो, टंकी में अपने घर के ऊपर बढ़िया पानी स्टोर्ड है, ठीक है, तो उस पानी के पास अगर पानी को हमने फिर उसका नल, उसका ऊपर का ढक्कन खोल दिया, डायरेक्ट उसको उतारा, तो वो कुछ वेलोसिटी से पानी नीचे आने लगता है। तो मतलब समझो कि ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। किस तरीके से हुई ये बताता हूं, कि टंकी में ऊपर पानी था, उस टंकी की ग्राउंड सरफेस जो अपने घर के बाहर जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड सरफेस से हाइट होगी कुछ, ठीक है, अपना जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर से उसकी हाइट होगी कुछ टैंक की, तो उतनी हाइट पे वो पानी अगर रखा है तो पानी का मास भी होगा, उस पे जी तो लगी रहा है, मतलब उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है। अब वो जैसे कि नीचे उसको नीचे फ्लो दिया, वो नीचे फ्लो होने लगा, तो पानी के पास वेलोसिटी आ गई, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो क्या सर काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी? ऐसा कुछ नहीं, सब बैलेंस है। जितना पानी है, ठीक है, जितनी हाइट पे जितनी एनर्जी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, उतनी एनर्जी पूरी ट्रांसफर होते जा रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जब वो बहने लगा, ऊपर से नीचे आने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अब एक बात लास्ट कंक्लूजन, की पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को मिला के कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला के कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो उस वाटर के पास बोला जाए तो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है, कि पहले पोटेंशियल थी फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस तरीके से ट्रांसफर होते रहता है, तो कहीं भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती, कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, या तो वर्क डन कर देगी एनर्जी,
या फिर वर्क डन होने के बाद ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहता है। तो बहुत ही शानदार दुनिया है, जीवन है, फिजिक्स है। तो मज़े लो, अच्छे से पढ़ो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।